हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का वेरी इम्पोर्टेंट ये सेट में लेकर आ चुका हूँ। 80 नंबर का आपका जो पेपर रहेगा वार्षिक परीक्षा का, और स्टूडेंट 4 मार्च 2025 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर रहने वाला है। उसके लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी सेट इम्पोर्टेंट वाले प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से यदि आप देखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्योंकि परीक्षा में अब कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को आप अवश्य पढ़ें, ताकि तैयारी आप लोगों की अच्छे से हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरे पेपर को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है बजट रेखा की प्रवणता है। प्रवणता मतलब होता है ढाल। तो बजट रेखा की जो प्रवणता है वो आपको लगाना है -P2/P1। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। तो भारत में 1 रुपये का जो नोट है उसको निर्गमित करने वाला है वित्त मंत्रालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लगाना है आप लोगों को, क्या लगाना है? वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती? देखिए, जो स्थिर लागत है वो शून्य नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो संबंधित है वो है व्यक्तिगत मात्राओं से। व्यक्तिगत मात्राओं से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अवसर लागत है। जो अवसर लागत है वो क्या है? अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत। अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गैर कर राजस्व है। तो जो गैर कर राजस्व है वो है लाभांश। लाभांश आपका गैर कर राजस्व है। अगला क्वेश्चन, किन्स के सिद्धांत का संबंध है। तो किन्स के सिद्धांत का जो संबंध है वो है प्रभावपूर्ण मांग से, बचत प्रवृत्ति से, उपभोग प्रवृत्ति से, मतलब इनमें से सभी से है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपने आंसर सेम टू सेम यही लगाएंगे, ऑप्शन देख लेना आप। उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, M1 और M2 मुद्रा कहलाती है। तो ये M1 और M2 मुद्रा कैसी मुद्रा कहलाती है? तो संकीर्ण मुद्रा कहलाती है। आपको आंसर लगाना है संकीर्ण। संकीर्ण आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, GST की मानक दरें हैं। तो GST की जो मानक दरें हैं वो है 12.18%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन के साधन होते हैं। जो उत्पादन के साधन होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो बताइए उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से होते हैं? देखता हूँ, इसका जवाब केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी ही दे सकते हैं, हर कोई के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से साधन होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। 4 आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, ढूंढ लेना कहाँ पर लिखा है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होते हैं कैसी वस्तु बेचते हैं? तो आंसर होगा समरूप वस्तुएं बेचते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च कीमत उच्च वचन वाली प्रक्रिया है। तो देखिए, उच्च जो कीमत है उच्च वचन वाली प्रक्रिया है, सही है। और राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वार्षिक होती है, वर्ष में एक बार। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तीसरे वाले प्रश्न में हमें सत्यापत्य लगाना है। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। देखिए, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है उसमें बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? सत्य। पूर्ण रोजगार का आशय, शून्य बेरोजगारी नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य लगाएंगे।
और निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, आपका आंसर हो जाएगा असत्य। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, सत्य। और विभिन्न वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, सत्य। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, असत्य। और परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने ट्रू फॉल्स ऊपर से जो आंसर लगाएं वही लगा लेंगे। जोड़ी मिला लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोगों की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं आप, और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको अन्य सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलो बच्चों, मिला लेते हैं जोड़ी को। APC 1 एक APC आप इसको मिला लेंगे। प्रवाह समयावधि, MPS C/Y, निम्न स्तरीय वस्तुएं, मोटे अनाज, स्टॉक, निश्चित समय, बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर रहा आपका 5वां। एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? वे निवेश जिसे निवेशकर्ता इसका आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में आसानी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँगा, अभी रुकिएगा। त्रुटि और लोप किसे कहते हैं? जब मूल प्रविष्टि में गलती हो, जब मूल प्रविष्टि में क्या हो जाए, गलती हो, उसे हम त्रुटि और लोप कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया जाता है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगे उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो आय, उत्पादन, मूल्य वृद्धि। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संख्यात्मक मांग। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसको कहते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो था आपका, चलिए हमारा अभी वीडियो चल रहा है, तब तक बताइए आपका इसका आंसर होगा क्या? आधा तो मैंने बता दिया है, थोड़ा सा और बचा है, बताइए आप। उसके बाद यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं और पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? सभी इस प्रश्न का क्या देंगे, जवाब देंगे। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। छठे वाले प्रश्न का आंसर आपको 2 नंबर में देना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जाता है। उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं और पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ अगर आप सभी बोलेंगे तो 7 से लेकर तो 23 तक अगला वीडियो लेकर आने वाला हूँ आंसर के साथ। तो कितने स्टूडेंट एग्री हैं इस बात से कमेंट बॉक्स में बताएं। आप जितने जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी इसके 7 से लेकर 23 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ऑल पर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।